हमसे गुस्सा कर रही थी, काहे कर रही? क्या कर रही थी? कितने वीडियो वाले आए गए, कहीं खबर नहीं देते। लड़की का दिन दहाड़े बलात्कार हो गया, कोई सुनाई नहीं हो रहा। ये मोदी सरकार कहाँ गया? ये जोगी कहाँ गया? एक संजय गुप्ता कहाँ गया? कहाँ मर गया? हमारा केस दबा के हल्का केस भेज दिया, हमारा कोई सुनाई नहीं कर रहे। ये क्या बात है? अब की बार मोदी सरकार नहीं जीतेगा, नहीं जीतेगा, नहीं जीतेगा। आप मोदी सरकार कैसे नहीं? उनके पास ईवीएम मशीन है। हाँ, उसको कोई नहीं जीत। उसके राज में सब हालत हो जा रही, बलात्कार हो रहा है, मर्डर हो रहा है, अभी किसी का सुनाई नहीं कर रहा है। गृह मंत्री हैं हमारे अमित शाह जी हैं, हाँ। वो कहते हैं 16 साल की बच्ची हमारे सरकार में 12 बजे रात को भी घर से बाहर घूम सकती है। हाँ, ऐसा क्या है? संजय गुप्ता बड़ी बड़ी बातें बोलत रहे हैं कि हम लड़कियों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, शिक्षा देते हैं। तो अब इतना सब कुछ होगा तो यहाँ क्यों नहीं आए? नहीं, यहाँ नहीं आए, पूछने नहीं है। मट्टी पड़ी, मट्टी की खबर दे दी, मट्टी हो गई, पेपर छपवा दी है। ऐसा होता है। मतलब गलत न्यूज चलवाए। और क्या गलत न्यूज चलवाए हैं? कल आज इनकी लड़की साथ, कल मेरी लड़की साथ होगा। ऐसा ही जो यहाँ के महिलाओं का आरोप है कि हमारे घर में जो बेटी है उसकी मट्टी पड़ी हुई थी, और संजय गुप्ता जो विधायक है उनके ऊपर डायरेक्ट आरोप लगाया जा रहा है महिलाओं के द्वारा कि मट्टी हमारे घर में पड़ी है, और न्यूज में और चैनलों में मट्टी हो गई, मट्टी पड़ी है, और न्यूज में सगल बोल दिया कि मट्टी हो गई। संजय गुप्ता देखिए रंडी नचा रहा था, संजय गुप्ता भरवारी में जश्न मना रहा था। दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप गौतम हूँ और इस वक्त मैं कौशाम्बी जिला के मखदूमपुर गांव है और पिपरी थाना है और चायल विधानसभा है। हम उस गांव में पहुंचे हुए हैं। एक हमारे उत्तर प्रदेश में जब से योगी की सरकार बनी है तब से हत्या बलात्कार से लूटपाट से हमारा उत्तर प्रदेश दहल उठा है, और आए दिन प्रतिदिन हमारी माँ बहनों के साथ अन्याय अत्याचार ऐसे तमाम जो खबरें आपको देखने को और पढ़ने को सुनने को सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से कई तरह से आपको देखने को मिलता है। खासकर सोशल मीडिया का जब से ये युग आया है, सोशल मीडिया युग आया है, तब से कोई चीज़ छिपी नहीं रहती है। अगर शायद सोशल मीडिया नहीं होता शायद ये चीज़ें हमें उजागर नहीं होता, क्योंकि जो हकीकतें हैं अभी यहीं के लोग बता रहे थे, और हमने भी पढ़ा था कि हिंदुस्तान एक अखबार है जो उसमें गलत न्यूज़ चलाई गई है कि कंप्रोमाइज़ हो गए, मैनेज हो गए यहाँ के लोग। ऐसा कुछ नहीं है। तो हम उन्हीं के घर वालों से बातें करेंगे। यहाँ की एक बच्ची है, उसके साथ दुष्कर्म हुआ, उसके बाद उसको फांसी लगा दिया गया, ऐसा जो जानकारी मिली है हम उन्हीं लोगों से पूछेंगे। उनके भाई हमारे साथ, जो पीड़ित बच्ची थी उनके भाई हैं। आपका नाम क्या है? हमारा नाम बबलू है सर। बबलू, आप कहाँ थे उस टाइम? सर हम बम्बई में थे। बम्बई में थे? हाँ जी। आपको कब पता चला? हमें सर ये घटना के करीब हमें 1 बजे के लगभग मालूम पड़ा है। 1 बजे? हाँ। हमारे पास फोन गया है कि आपके घर में ऐसा ऐसा हो गया है, और उस लड़के का नाम भी हमें बताया गया। क्या नाम? कि दीपू नाम का लड़का तुम्हारे घर से। दीपू कौन है? दीपू गुप्ता है। गुप्ता? हाँ। अच्छा। हाँ, वो हमारे घर से निकल के भागा है, भाग के सामने वाले घर में हाथ पांव जोड़ रहा था। अच्छा। और वहाँ से फिर वो हमारे चाचा ने, हमारे ये चाचा के लड़के ने देखा है कि उसको घर से निकल के भागते हुए देखा है। और उसके बाद में वो जब तक में ये जाते वो भाग गया। अच्छा। हाँ जी। मतलब वो तब से अभी तक फरार ही है? हाँ, तब से अभी तक फरार ही है, और कानूनी कार्रवाई की है सर। हमारा जो पहला FIR था वो तो शामिल ही नहीं हुआ। हाँ, कोई बोलता है हमें मिला ही नहीं है, पुलिस वाले बोलते हैं हमें नहीं मिला है। और उसके बाद में फिर वहाँ से जब लास्ट पोस्टमार्टम से आई है तो हमारा FIR दर्ज नहीं हुआ, तो हमने धरना कराया। हमारे पास फ़ोन गया कि FIR दर्ज नहीं हुआ, तो हमने फ़ोन पे कहा कि आप ऐसा कीजिए, लाश जब आएगा तो उसे चौराहे पे रोक दीजिए, घर पे मत लाना, वहीं पे धरना दीजिए। तो धरना दिया गया सर। वहाँ पे तो आदमियों के सामने SO CO आए, और उसके बाद में FIR लिखवाए। FIR लिखा गया। उसके बाद में धरना हटा करके लाश घर पे आई, तो करीब आधा पौना घंटे के बाद में CO साहब और SO साहब आए। हमारे जिन्होंने FIR लिखा था, लेखक महोदय नंदलाल जी से, उनसे दबाव दे करके, और उसमें से कुछ लाइनें, कुछ शब्द उन्होंने कटवा दिया। हाँ जी। तो अभी जो पुलिस प्रशासन आपको आया आश्वासन दिया, लेकिन अभी तक वो जो लड़का था वो पकड़ नहीं गया? नहीं सर, अभी तक वो पकड़ नहीं गया है। पुलिस वाले यही कहते हैं कि हम छानबीन कर रहे हैं, 5-5 टीम लगी हुई है पकड़ने के लिए उसको,
और अभी तक वो पकड़ नहीं गया है सर। देखिए, इससे ये साफ होता है कि कहीं ना कहीं, जैसे हमने इससे पहले आपको कौशाम्बी की बहुत सारी न्यूज़ें हमने दिखाया था। कौशाम्बी ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के हमने प्रत्येक जिला के हमने आपको खबरें, बहुत सारी खबरें दिखाया अपने चैनल के माध्यम से कि आए दिन अन्याय अत्याचार से हमारा जो उत्तर प्रदेश है दहल उठा है। क्योंकि योगी सरकार जब से बनी है बीजेपी की, तब से कोई हमारे महिलाएं सुरक्षित नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही, समथिंग एक हफ्ते पहले, अमित शाह जी का एक वीडियो चला था कि हमारे सरकार में 16 साल की बच्ची 12 बजे रात को भी घर के बाहर घूम सकती है, लेकिन घर पे ही महिलाएं हमारी सुरक्षित नहीं है। इससे साफ होता है जो पीड़ित वो लड़कियों को भागते हुए देखा है हमारे साथ, वो हैं, उन्हीं से बातें करेंगे। आपका नाम क्या है? उमेश। उमेश, आपने देखा उस लड़के को? हाँ जी, मैंने घर यहाँ पे खड़े हुआ था, हाँ। तभी निकलते हुए गया इधर, सामने माफी मांगा, फिर भागा। हाँ। आपने उस टाइम कहाँ, यहीं पे खड़े थे या हाँ, यहाँ पे खड़ा था मैं घर के उसके बाद अंदर आप गए? नहीं, मैं नहीं गया। फिर मेरे दादा चिल्लाने लगे तो दरवाजा नहीं खुला। हाँ। तो उसके बाद अंदर गए, देखे तो लटकी हुई थी। मतलब उसने, आपको क्या लगता कि वो लड़के नहीं मार के लटका दिया? लगता तो यही है कि मार के लटकाया गया है। जब भागते हुए भागा है तो उसके बाद तो कोई घर में गया नहीं, भागा वही है, तो जाहिर सी बात है कि उसने मारा है। पहले रेप किया है और उसके बाद में उसने मार के टांग दिया है। आपका क्या नाम? इधर आइए। हमारा रामदास नाम है। आप क्या जानते हैं इसमें? हाँ, जानते हैं। मैं खेते से आ गया था ये अपने दरवाजे पे, तो एक लड़का, दीपू नाम के लड़का निकल के गया। वो गुप्ता है। वो सामने वाले से हाथ जोड़ के चला गया। जब भरे में मैंने उसको वो करा, तब भरे में निकल गया। मतलब अभी तक वो पकड़ में नहीं आया। तो पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रही है? आप सोचते हैं कि ढूंढ रहे हैं। अच्छा, आप ही के बिरादर, मैं खासकर मैं बता देता हूँ, हमारे चैनल में हम जातिवाद नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा मैटर है तो हमने आपकी बिरादर की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो जानकारी मिली, यहाँ के जो मंझरपुर तहसील, जो मंझरपुर विधानसभा है, वहाँ के विधायक आपके यहाँ आए, लाल बहादुर आए थे, वो आप ही की बिरादरी से हैं। उन्होंने क्या कहा? कुछ नहीं कहा, वो ऐसे करके चले गए। हाँ, कुछ नहीं किया। देखिए, जो कोई आश्वासन दिया हमें, और ना तो पीड़ित परिवार को उन्होंने कोई शब्द बोली है। वो आए हैं, बैठे हैं, और उसके बाद में ये कहकर चले गए कि यहाँ पे सब बम्बई वाले रहते हैं। आपको क्या लगता है कि जो अभी वो है लड़का है, उसको कोई बचा रहा है? आपको कौन दिख रहा है? सर, बचा कौन रहा है? ये अभी उनका ही क्या बोलते हैं, सब ये ऊंची पदवी वाले बचा रहे हैं। जैसे हमारे विधायक जी हो गए, संजय गुप्ता जी। हाँ, हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि उनके हाथ में सत्ता है, उनकी सरकार है, उनका प्रशासन है, सब कुछ है, तो उनका ही हाथ है, और किसी का हाथ तो हो नहीं सकता है। तो उनका ही दबाव बना हुआ, हमारी सुनवाई नहीं हो रही, अभी तक वो पकड़ा नहीं गया। देखिए, हमने संजय कुमार गुप्ता का हमने कई वीडियो दिखाया था। हमारे गाँव का ग्राम प्रधान भी हमारी नहीं सुन रहा है। अच्छा। हाँ जी। तो देखिए, हमने संजय कुमार गुप्ता जी का, ग्राम प्रधान और संजय गुप्ता का लगाव है, तालमेल है, और ये कोटेदार से भी उसका तालमेल है, घर के जैसा रिलेशन है। इसके लिए हमारी FIR, हमारा हर प्रधान का नाम क्या है? ग्राम प्रधान का नाम है हरिप्रसाद मौर्य जी। जी हाँ। कब से हैं वो? सर, ये तो 14 पंचवर्षीय है उनकी, मतलब 20 साल से। हाँ जी, हाँ जी। तो हमने इससे पहले आपको कई संजय कुमार गुप्ता जी का वीडियो हमने दिखाया था। ऐसे बहुत सारे उनके मामले हैं कि दबंगई में बहुत ऐसा उनका नाम चलता है। हमें कहने में कोई गुरूर नहीं है, हम इंसाफ के लिए आवाज़ उठाते हैं, ना ही हमें किसी की वो है, ना ही हमें किसी चीज़ की लालच की लौभ है। हमने क्लियर कट बता दिया कि ऐसे बिसारा का मामला जो हमने इससे पहले आपको दिखाया था, बिसारा में 2 मर्डर हुए, वहाँ पे संजय कुमार गुप्ता जी जाकर हस्तक्षेप किए। वहाँ भी ऐसे ही मामला हुआ, जो कि वहाँ के परिजनों को, जो प्रजापति परिवार था वहाँ का, उनके परिजनों को वहाँ जाकर सिराथू तहसील के जो विधायक थे, और चायल तहसील के विधायक थे, और मंझरपुर तहसील के विधायक, ये तीनों विधायक जाकर वहाँ पे आश्वासन दिया प्रजापति समाज को कि आपको न्याय दिलाएंगे। समथिंग 10 दिन का टाइम मांगा था, लेकिन अभी तक उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं है। तो अभी उसी को लेकर 8 तारीख को बड़े पैमाने पर इस घर की जो मैटर हुआ, इस गाँव का और बिसारा को मैटर को लेकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा और बहुजन मुक्ति पार्टी के माध्यम से बड़े पैमाने पर आवाज़ उठाई जा रही है 8 तारीख को। और हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं जो उनसे बातें करेंगे, क्योंकि अभी ऐसा मीडिया के ऊपर आरोप लगा दिया गया। बहुत सारी मीडिया आई, हम तो बैठे थे,
एक आंटी जी आई, वो हमसे गुस्सा करने लगी कि क्या होगा इससे। तो कहीं ना कहीं हमारे जो मीडिया बंधु के भाई हैं वो लोग इसका मतलब हमारे समाज की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, वो लोग सिर्फ पैसा कमा रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लोग ऐसा करते हो लेकिन उसका भुगतान किसी और को होना पड़ता है। तो मीडिया वालों से मेरे स्पेशली ये कहना है कि ऐसा ना करें। किसी की न्यूज़ ले जाते हैं तो आपका काम है इंसाफ। आप जो हमारे इंडिया के आप चौथा स्तंभ हैं, एक मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है, तो ऐसा ना करें। हमारे साथ कुछ चाची हैं, माताएं बहनें, उनसे हम बातें करेंगे। आप हमसे गुस्सा कर रही थी, काहे कर रही हैं? क्या कर रही थी? कितने वीडियो वाले आए गए, कहीं खबर नहीं देते। लड़की का दिन दहाड़े बलात्कार हो गया, कोई सुनाई नहीं हो रहा। ये मोदी सरकार कहाँ गया? ये जोगी कहाँ गया? एक संजय गुप्ता कहाँ गया? कहाँ मर गया? हमारा केस दबा के हल्का केस भेज दिया, हमारा कोई सुनाई नहीं कर रहे। ये क्या बात है? अब की बार मोदी सरकार नहीं जीतेगा, नहीं जीतेगा, नहीं जीतेगा। आप मोदी सरकार कैसे नहीं? उनके पास ईवीएम मशीन है। हाँ, उसको कोई नहीं जीत। उसके राज में सब हालत हो जा रही, बलात्कार हो रहा है, मर्डर हो रहा है, अभी किसी का सुनाई नहीं कर रहा है। गृह मंत्री हैं हमारे अमित शाह जी हैं, वो कहते हैं 16 साल की बच्ची हमारे सरकार में 12 बजे रात को भी घर से बाहर घूम सकती है। हाँ, ऐसा क्या है? नहीं है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है। नहीं। हाँ, आपका क्या नाम? इधर आइए, आप इधर आइए, आप बात करिए ना। हम कहीं संजय गुप्ता बड़ी बड़ी बातें बोलत रहे हैं कि हम लड़कियों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, शिक्षा देते हैं। तो अब इतना सब कुछ होएगा तो यहाँ क्यों नहीं आए? नहीं, यहाँ नहीं आए, पूछने नहीं है। मट्टी पड़ी, मट्टी की खबर दे दी, मट्टी हो गई, पेपर छपवा दी है। ऐसा होता है। मतलब गलत न्यूज़ चलवाए। और क्या गलत न्यूज़ चलवाए हैं? कल आज इनकी लड़की साथ, कल मेरी लड़की साथ होगा। ऐसा ही देखिए, जो यहाँ के महिलाओं का आरोप है कि हमारे घर में जो बेटी है उसकी मट्टी पड़ी हुई थी, और संजय गुप्ता जो विधायक है उनके ऊपर डायरेक्ट आरोप लगाया जा रहा है महिलाओं के द्वारा कि मट्टी हमारे घर में पड़ी है, और न्यूज़ में और चैनलों में मट्टी हो गई, मट्टी पड़ी है, और न्यूज में सगल बोल दिया कि मट्टी हो गई। संजय गुप्ता देखिए, साफ साफ कह रहे हैं कि संजय गुप्ता ने ऐसा न्यूज़ चलवाया है कि हमारे घर पे मिट्टी पड़ी है और मिट्टी हो गई है, लोग समझौता कर लिया, ऐसा ऐसा करके गलत न्यूज़ चलवाए थे। तो ऐसे बहुत सारे हमारे समाज में आए दिन अन्याय अत्याचार होता है। संजय गुप्ता जी उस दिन जश्न मना रहे थे भरवारी का, वहाँ पे बता रहे हैं, लोगों के द्वारा पता चल रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं था, मैं बाहर था, इस डिस्ट्रिक्ट में नहीं था उस डेट पे जिस दिन का ये मैटर है। अभी मैं कल आया हूँ इस डिस्ट्रिक्ट में, तो मुझे जानकारी मिला, तो मैं इस गांव में आया हूँ कि संजय गुप्ता जी उस दिन जश्न मना रहे थे। देखिए, किसी के रंडी नचा रहा था संजय गुप्ता, भरवारी में जश्न मना रहा था। हाँ। देखिए, ऐसे संजय गुप्ता जी के ऊपर आरोप लग रहे हैं, ऐसे बहुत सारे आरोप उनके ऊपर हैं। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और अपनी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर देंगे। अगर आप अभी हमारे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। शुक्रिया।